बिस्तर से बच्चा गिर जाता है। अब पता है कि बच्चा इतना बड़ा नहीं है, इसको बिल्कुल कॉर्नर पर सुलाना कि वो गिरेगा, खुदा ना खास्ता नींद में गिरेगा, सर फट जाएगा, पाँव पे लग जाएगा, कोई चीज़ का कोना लग जाएगा तो भी तकलीफ़ हो सकती है। उसको बीच में सुला दें, सेंटर में सुला दें, कोई ऐसी जगह सुलाएं। कोने में सुलाना है तो कोई ऐसा तख्ता वगैरह लगा दे कि आपका बच्चा गिरे नहीं। इसी तरह उमूमन नीचे के पंखे रखे हुए होते हैं ना, एक तो छत में लगते हैं और एक फ्लोर फैन होते हैं जो ज़मीन पर जैसे लगाए जाते हैं, पेडिस्टल फैन भी उसको उमूमन कहते हैं। अब ये कितना तेज़ रफ्तार होता है, इसके अंदर अगर बच्चा उंगली डाल दे तो। इसी तरह दरवाजे जो हमारे हैं ना, इसको चेक कर लीजिएगा। बाज़ औक़ात घर में हवा माशाल्लाह चल रही होती है तो जो हमारे ड्राइंग रूम के, बेडरूम के जो डोर होते हैं, रूम डोर होते हैं, कमरों के दरवाजे, इनमें कोई पकड़ नहीं होती, या तो पीछे कोई चटखनी हो जिससे उसको पकड़ हो सके, या वो मैग्नेट होता है जिससे वो दरवाज़ा चिपक सके। वरना यकीन मानिए, अब तसव्वुर कीजिए, खुदा ना करे आपका बच्चा यूँ खड़ा हुआ है और ठा करके दरवाज़ा ज़ोर से आया और बच्चों की उंगलियाँ अलग हुई, यहाँ मुझे पता है, बच्चों की उंगलियाँ टूट गई हैं, मुझे पता है। आप बताइए। इसी तरह बाज़ लोग जो है ना, वो आपको लिफ्ट नुमा सीढ़ी होती है, एक्सीलेटर, उस पर उतरते हैं और उस पर वो बच्चे खेल रहे होते हैं। अच्छा, वो चूँकि उसका जो वो हाथ रखने की जगह होती है वो भी मूव कर रही होती है, तो उसको भी वो स्लाइड समझ के खेल रहे होते हैं, उससे बच्चों का गिरने के अंदेशे होते हैं। आइए आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। अब आप गौर कीजिए, ये एयरपोर्ट पर या बाज़ औक़ात कहीं आप ख़रीदारी के लिए जाते हैं, रेलवे स्टेशन इस तरह के होते हैं, अपने बच्चों को आज़ाद क्यों छोड़ते हैं? अब सोचिए, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी है, आप क्यों इतनी गफलत करते हैं?